एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर से शुरू होके किचन तक ख़त्म हो जाती है या फिर किचन से शुरू होके घर तक ख़त्म हो जाती है। यही तो हमारी स्टोरी है। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूँगी, यकीन मानिए अगर आप लोगों ने उनके ऊपर अमल कर लिया तो आप लोगों की स्किन जो है ना पूरे विंटर में इतनी ग्लो करेगी, इतनी खूबसूरत रहेगी और इतनी फेयर हो जाएगी ना कि आप लोग खुद देखती रह जाएँगी। आज मैंने घर के काम बहुत कम इसमें ऐड किए हैं और ज़्यादा मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की जो चीज़ें हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं और टिप्स भी वही ज़ाहिर है शेयर करूँगी जो काम मैंने आज किया है। तो घर के सारे काम करने के बाद फ्री होने के बाद मैंने अच्छा सा शॉवर लिया था और उसके बाद मैं आज आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ने अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है और ख़ुद को आप लोगों ने किस तरह से इतना मेंटेन्ड, इतना फिट और इतना एक्टिव रखना है कि आप लोगों की सब तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है ना कि आप लोगों ने अगर विंटर भी है ना, बहुत सी मेरी बहनें ऐसी होंगी जो कि शावर लेने से घबराती होंगी, तो आप लोग थोड़ा-सा नीम गर्म पानी कर लें। उसके बाद आप लोग जो है वो शावर लाज़मी लें, वीकली कम से कम लाज़मी लें। उसके अलावा जितने दिन बाद आप लोग ले सकती हैं, आप लोग अपने यानी कि खुद को इतना कम से कम हाइड्रेट लाज़मी करें ना कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ही ड्राई ना होके रह जाए या फिर आप लोग किसी जर्म्स का जो है ना वो शिकार ना होती रहें। और अच्छा सा शैम्पू करें और शैम्पू करने से पहले आप लोग अपने बालों में अच्छा से ऑयलिंग करें, ठीक है? नंबर 1 हैबिट ये है कि आप लोगों ने ऑयलिंग करनी है अपने बालों की अच्छी तरह से और उसके बाद आप लोगों ने 1 दिन बाद शावर ले लें या फिर आप लोग 1 घंटा शावर लेने से पहले ना तो आप लोगों ने ऑयलिंग कर लेनी है अपने बालों की अच्छी तरह से। इससे आप लोगों के बाल जो है ना नर्म और मुलायम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाते हैं यानी कि नीट एंड क्लीन भी हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट भी हो जाते हैं। ये आप लोगों ने करके देखना है, ग्लो भी आता है बालों में। हेयर ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं जो आपके बालों को सूट करता है या फिर आप लोगों के लिए अफोर्डेबल है, मैं तो यही आपसे कहूँगी। उसके बाद टिप नंबर 2 है, जैसे ही आप लोग शावर लें यानी कि आप लोग नहाते जाएँ ना, उसके बाद आप लोगों ने जब बाहर आना है तो हवा लगने की वजह से ना हाथ और पाँव जो है बिल्कुल क्रैक्स आ जाते हैं, उसके ऊपर दरारें ऐसे पड़ी हुई नज़र आती हैं और फिर बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम तो बेचारे इतने गरीब हैं, हमारे पास तो कोई ना लोशन है लगाने के लिए, ना कोई और मॉइस्चराइज़र है। तो इस तरह के जो आप लोग बनने से बचने के लिए ना, तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने नहाते ही, बाहर आते ही आप लोगों ने अच्छे तरह से अपनी स्किन को हवा लगने से पहले आप लोगों ने लोशन जो है ना वो लगा देना है। और लोशन लगाने का भी तरीका मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में समझाया था। आज भी आप लोग देख लें किस तरह से आप लोगों ने लोशन लगाना है। हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर और सबसे पहले मैंने फेस के ऊपर लगाया था, ठीक है? जो भी आप लोगों के पास लोशन हो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकती हैं और आप लोग लगा सकती हैं। और पाँव के ऊपर जब आप लोगों ने लोशन लगाना है ना, बेहतर तरीका मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ। ये देखें, इस तरह हील्स को भी अच्छी तरह से आप लोगों ने कवर करना है, एब्ज़ॉर्ब करना है उसके अंदर और अच्छी तरह से आप लोगों ने इस तरह से मसाज करना है। जैसे कि हम लोग मसाज नहीं करते किसी भी चीज़ का, मतलब जैसे आप लोग अगर पार्लर में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि मैनी-पेडी करवाते वक़्त जब वो आपके हाथों और पाँव का कितना अच्छे से मसाज कर रही होती हैं कि आपकी जो स्किन के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो अच्छी तरह से आउट हो जाएँ और आपकी स्किन जो है वो अंदर से निखर कर आए, यानी कि बाद में क्रैक्स वगैरह ना नज़र आएँ हील्स के ऊपर या फिर पाँव के किसी भी हिस्से के ऊपर या फिर आपके हाथों के ऊपर। इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से मसाज करके लगा देंगी ना, तो यकीन करें जैसे ही आपके जो हाथों के ऊपर जो नमी थी ना वो ख़त्म हुई और उसके साथ ही आप लोगों के हाथ और पाँव जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट और इतनी अच्छी स्किन होगी, बिल्कुल स्मूथ सी और बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। और जब फेस के ऊपर लोशन थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाए ना, आप लोगों ने कोई भी वैनिशिंग क्रीम लगा लेनी है या फिर आप लोग अगर धूप में नहीं जाती तो आप लोगों ने नाइट क्रीम लगा लेनी है। इसके साथ स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अगर धूप में जाना है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नाइट क्रीम नहीं लगानी, वैनिशिंग क्रीम लगानी है। और जब आप लोग स्किन के ऊपर क्रीम लगा लेंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रेश और यंगर लुकिंग नज़र आएगी। और इसके अलावा आप लोगों ने वीकली जो है ना कोई ब्लीच या फेशियल करते रहना है, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल है और आपकी स्किन को सूट करती है। मुझे तो ना फेशियल सूट करता है और ना ही स्किन पॉलिश, वरना मैं आप लोगों को करके दिखा देती कि आप लोगों ने कौन-सी कंपनी का जो है वो यूज़ करना है और कौन-सी कंपनी का आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी स्किन को हमेशा आप लोगों ने केयर करते रहना है। जब हमारी स्किन की हम केयर करते हैं ना तो वो वैसे ही यंगर लुकिंग और फ्रेश रहती है, जिसकी वजह से फिर हमें कोई महँगे ट्रीटमेंट जो है ना वो स्किन के नहीं करवाने पड़ते। तो आप लोगों ने कोई फेस मास्क भी लगाते रहना है। अगर कोई महँगे मास्क आप लोगों के पास नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी ही जस्ट आप लोग रोज़ वाटर में ऐड करके लगा
लगाती रहें या फिर कच्चे दूध में मिला के लगाती रहें। और उसके अलावा या फिर अगर आप लोग बेसन जो है वो लगा सकती हैं उसमें लेमन डाल के, और थोड़ा-सा जो कच्चा दूध होता है वो ऐड करके। इस तरह से ना किसी तरह कोई ना कोई फेस मास्क अपने फेस के ऊपर लगाती रहें। उसके लिए स्क्रब जो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग राइस का यूज़ कर सकती हैं। स्क्रब कच्चे दूध में डाल के वो स्किन के ऊपर मसाज करें तो इंशाल्लाह स्क्रबिंग बहुत बेस्ट होगी इसके साथ। ये ना घर के कामों में ही इतनी उलझी हुई होती हैं, अभी इतने ज़्यादा काम किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने अगर शावर भी लिया है तो उसके बाद अगर इतने ज़्यादा काम जो है वो दोबारा से पेंडिंग होते हैं, वो भी हम लोगों ने करने होते हैं। ज़ाहिर बात है, हम लोग हाउसवाइफ्स होती हैं और हम लोगों ने घर को भी मैनेज करना होता है, और यही तो एक होम मेकर होती है कि होम को बनाने वाली। अच्छा, खाना उसके बाद खाने की बारी आ जाती है। चाय वगैरह मैंने बना ली थी। उसके अलावा मैंने अक्सर ऐसा होता है ना कि मैं सारे काम करने के बाद, घर को अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करने के बाद, अगर आप लोग मेरे पहले भी व्लॉग्स देखती हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं खाना जो है ना अक्सर काम सारे फिनिश करने के बाद जो है खाती हूँ। तो यकीन करिए उसके बाद फिर इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ ना कि मैं बड़े आराम से खाना खा लेती हूँ। लेकिन अगर मैं पहले ही खाना खा लूँ ना तो फिर कभी-कभार थोड़ी-सी लेज़ी हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा हुआ है मैं कितनी एक्टिव होके काम करती हूँ। जब मुझे कमेंट्स आते हैं ना, उफ़ अल्लाह! मैं इतनी ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का कितना ज़्यादा शुक्र है, कितना करम है कि मेरी रूटीन, मेरे व्लॉग्स, मेरी बातें, मेरी हैबिट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को कितनी पसंद आती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। ठीक है? अच्छा, हैबिट नंबर 6 आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग अगर खाना यानी कि रूटीन में नहीं बना सकते, यानी कि डेली अगर आपके काम बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप वर्किंग वूमेन हैं, या फिर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यानी कि बियर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने कोई ऐसा खाना बना के रख लेना है, जैसे कि शामी कबाब वगैरह फ्रीज़ कर लेने हैं, कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा काम करें उस दिन जस्ट एक शामी कबाब निकाला, आपने फ्राई किया और खाना खा लिया। इस तरह से आप लोग अपने आप को ईज़ी बना सकती हैं, अपनी लाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा आप लोग अपने लिए आसानियाँ भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पर्स आप लोगों को मैं दिखा रही थी ना, ये मुझे गिफ्ट मिला है। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसने मुझे 2 पर्स दिखाए थे, एक उसके अपने लिए था और एक ये था। उसने कहा था जो मर्ज़ी ले लो। उसने मुझे दूसरा दिया था, लेकिन मैंने कहा था चलो मैं ये ब्लैक लेती हूँ, ग्रे में, ग्रे के टच के साथ है, और ये मेरे हर ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, क्योंकि मैं अब जॉब करने का सोच रही हूँ। और भई आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम्स अपने बताए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को अगर आपने दोबारा कहा तो बता दूँगी कि मेरी ये सेकंड मैरिज है, और मैं अपनी बेटी के और अपने एक्सपेंसेस खुद बर्दाश्त करने के लिए जो है वो अपनी जॉब करना चाहती हूँ, और करना नहीं चाहती, मुझे करनी पड़ रही है। मैं करना तो अभी भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इधर यूट्यूब के ऊपर ही सक्सेस दे दे। मैं घर के काम करूँ, घर को देखूँ, अपने हस्बैंड को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक यानी कि चलूँ, और उसके अलावा जो है मतलब अपनी बेटी को टाइम दूँ, उसकी सही तरह से तरबियत और परवरिश करूँ। लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे उस लेवल की यानी कि ना व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही अभी उतनी सक्सेस है कि मैं चलो इसी के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट रह सकूँ। मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मुझे इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए, और बहुत से ऐसे हालात के लिए, ऐसी मुश्किलात के लिए जो कि मुझे फ़ेस करनी पड़ रही हैं अभी तक। स्टिल आई एम सफ़रिंग थ्रू अ वेरी हार्ड लाइफ़। तो अच्छा, ये था मेरी बेटी का गिफ्ट। ये मेरी जो है सिस्टर ने उसको दिया है, मेकअप किट। और उसके अलावा इसको एक छोटा-सा टेडी बियर भी दिया था, उसकी वीडियो नहीं बनानी याद रही, वो चलिए किसी और में ऐड कर दूँगी। अच्छा, और इसके अलावा मुझे पर्स मिला था, और मेरे हस्बैंड को इत्र मिली थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी, यानी कि अच्छी उसकी सेंट थी, बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो हम लोग गए थे उधर। उधर का तो मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि मैं किसी को अभी दिखाना नहीं चाहती कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सक्सेस दी, बहुत ज़्यादा जब मेरी यानी कि अच्छी वीडियोस लोगों को पसंद आना शुरू हो गई, आप लोग जब एप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब पसंद आना शुरू हो गई तो इंशाल्लाह ये है, आ गया टेडी बियर, बहुत ज़्यादा प्यारा है ये। अच्छा, ये की चेन बना हुआ था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और मैं इसको कह रही थी चलो ये तो मेरे बैग के साथ मैच हो गया, इसी के साथ लगा दो, हैंग कर दो। अच्छा, तो जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अच्छा, ये मुझे किट कैट भी मिले थे, और ये भी मैंने जो है थोड़ा-सा शूट कर लिया था, और फिर ये सबसे पहले ना मैंने ये किट कैट जब ओपन किया था, अपने पैरट को खिलाया था। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी जब वो पकड़ के खा रहा था, और मुझे
इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं कह रही थी देखो कितना खुश होके खा रहा है, शुक्र है मैंने इसको चखा दिया, यानी कि इसको दे दिया। तो आप लोगों ने बताना है आपको हमारे गिफ्ट्स कैसे लगे हैं, और जो पर्स है वो कैसा लगा, मेकअप किट कैसी लगी, और ये किट कैट आपको कैसी लगी, यानी कि आज का व्लॉग, आज की हैबिट्स आप लोगों को कैसी लगी। और भी बहुत सी हैबिट्स हैं। रात को आप लोगों ने जो बर्तन है ना वो लाज़मन सारे वॉश करके, किचन जो है वो अच्छी तरह से क्लीन करके सोना है। उसके अलावा अगर आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो एक टिप आप लोगों को मैं बोनस देती हूँ। आप लोगों ने ना ये जो क्विल्ट यानी कि जो रज़ाई आप लोग लेते हैं, ऊपर लेके सोते हैं हम लोग, तो इसके साथ अगर फिर भी आप लोगों को सर्दी लगे ना, तो आप लोगों ने इसके अंदर ब्लैंकेट जो होता है ना, कंबल, वो नीचे वाली साइड पे ना आप लोगों ने रज़ाई के साथ अंदर वाली साइड पे आप लोगों ने लगा देना है, और इस तरह से फिर आप लोगों ने रज़ाई ऊपर लेके सोना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। ऐसे मौसम में ना आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बचा के रखना है सर्दी से, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने बाहर जाना है, जॉब करनी है, आप लोगों के लिए अर्निंग करके लानी है, तो उनको इतना एनर्जेटिक और इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक फ्रेश होके जो है ना काम कर सकें। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी दिन मुझे बुखार भी रहा है, और मैंने व्लॉग्स जो है अंदर से 1-2 दिन स्किप भी किए थे, नहीं बना सकी थी। लेकिन फिर मेरा गला जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने सोचा व्लॉग्स जो है ना वो ज़्यादा मिस ना हो जाएँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो अनलिस्ट करके रखे होते हैं ना, फिर मैं वो लगाती रहती हूँ जब मेरी तबीयत ना ठीक हो, या फिर कोई मुझे ज़रूरी काम हो, या फैमिली में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो मैं फिर वो बना के रखे होते हैं, लगाती रहती हूँ, तो फिर बाद में जो है ना वो कम होने लग जाएँ, तो फिर मैं जैसी हालत भी हो ना, फिर मैं बनाने लग जाती हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है ना, तो आप लोगों ने लाज़मन इसको सब्सक्राइब करके जाना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, और अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने कमेंट लाज़मी करना है।